बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कानून क्या कहता है के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, जब आप सिविल मुकदमात लेकर अदालतों में जाते हैं, मुकदमा दाखिल अदालत किया जाता है, तो ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि ये सिविल मुकदमा 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल जारी रह सकता है। और इतने सालों के बाद अगर आप एक सिविल मुकदमा जीत भी जाते हैं, तो वो जो अदालत का जजमेंट होगा, जो डिग्री आपको हासिल होगी, जो ऑर्डर आपको मिलेगा, वो एक कागज़ का टुकड़ा ही होगा। मुकदमा जीतने के बाद भी आपको कोर्ट के हुक्म पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए, अपना हक़ लेने के लिए एक अलग से एप्लीकेशन लगानी होगी, जिसे एग्जीक्यूशन कहते हैं। एग्जीक्यूशन फाइल करना होगा और इसके बाद आपको वो चीज़ हासिल होगी जिसके लिए आपने मुकदमा दाखिल किया होगा। सिविल केस होता है, आप सिविल केस में कोई चीज़ मांगते हैं, कोई किसी चीज़ का दावा करते हैं। पैसा है, ज़मीन है, ज़र है, विरासत है, जायदाद, प्रॉपर्टी है। लिहाजा सिविल केस कई सालों के बाद जब आप जीत जाते हैं, तो वो ऑर्डर शीट लेकर आप अपने मुखालिफ के पास नहीं जाएंगे कि अगर मेरा पैसा निकलता है तो ये रहा कोर्ट का ऑर्डर, मेरा पैसे निकाल। वो क्यों देगा आपको पैसे? वो नहीं देगा आपको जब तक एग्जीक्यूशन फाइल नहीं हो जाती, ये रकम हासिल नहीं होगी। लिहाजा दोस्तों, ये जो कार्रवाई होती है, ये एक लंबे अरसे की कार्रवाई होती है। अपील में जाना, रिव्यू पिटिशन दाखिल करना, रिवीजन फाइल करना, ये सब इसके अलावा चीज़ें हैं। अगर आप अपना मुकदमा जीत भी जाते हैं तो आपका मुखालिफ हाई कोर्ट चला जाएगा, और आप अगर अपना मुकदमा नहीं जीत पाते हैं, इतने सालों की भागदौड़ के बाद, तकदौर के बाद नहीं जीत पाते हैं, तो आपको अपनी अगर आप में दम बाकी है, जिस्म में भी और जेब में भी, तो आपको हाई कोर्ट जाना होगा। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। लिहाजा जब भी आप मुकदमेबाजी में, सिविल मुकदमेबाजी में जाएं, तो ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि फ़ौरी तौर पर आपको यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलेगा, और ना ही मुकदमा दाखिल करते हुए जो आपने फ़ीस अदा की होगी, जो अखराजात किए होंगे, वो हतमी तौर पर आखिरी खर्चा होता है। जैसे जैसे मुकदमा चलता जाएगा, इसकी कार्रवाइयाँ चलती जाएगी, आपके अखराजात भी इसी रफ्तार से, इसी तेज़ी से बढ़ते रहेंगे और आते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये तमाम बातें बताने का मकसद ये नहीं है कि लोगों को इंसाफ के हुसूल से दूर हटाने का या डिग्रेड करने का, या उन्हें उनकी हौसला शिकनी की जाए, बल्कि मैं यहाँ पर वो बात कर रहा हूँ कि अगर कोई आपको सिविल मुकदमेबाजी में लेकर आता है, किसी के कहने में आप सिविल मुकदमे में जाते हैं, किसी के चढ़ाने में सिविल में मुकदमे में बाजी में आते हैं, जहाँ पर सिविल मुकदमेबाजी, जहाँ पर आप कोई चीज़ मांगते हैं, ज़र है, ज़मीन है, जायदाद है, पैसा है, तो पहले से आप अपनी सेल्फ़ असेसमेंट कर लें। पहले से ये देख लें, आपका ज़मीर आपको कहता है तो आप इसमें जाएं। अगर आपका हक़ बनता है या आप समझते हैं यहाँ पर आपका हक़ निकलता है, तो मुकदमेबाजी में जाएं। अगर आपको अपना मुकदमा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ जाए, या झूठ बोलने की ज़रूरत हो, ताकि आपका हक़ बनता हुआ दिखाई दे, या आपसे कोई कहे कि यहाँ पर इस तरह से झूठ लिखने से कॉज ऑफ एक्शन में या एविडेंस में आपका हक़ बन जाएगा या मुकदमा चल पड़ेगा, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर कोई जोल है, कोई दलदल है। और इस दलदल में, इस झूठे मुकदमे के अंदर अगर आप फंस जाएंगे, तो बजाय इसके कि कुछ मिला जाए, कुछ ले सकें आप, देने पड़ जाएंगे आपको। और जो शख्स आपको इस जगह पर, इस मकाम पर लेकर आया होगा, मुकदमेबाजी को चढ़ाकर आपको इस मकाम तक पहुंचा चुका होगा, वो अपने पैसे बनाएगा, अपना काम करेगा और भाग चुका होगा। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।